हाय गाइस, वेलकम बैक। जैसा कि हम लोग केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर की चर्चा कर रहे थे, तो केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित समीकरण पढ़ रहे थे। तो उसमें हम लोगों ने दो तीन बातें पढ़ी थी इसमें से कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में वेग स्थिरांक और समय के बीच में क्या रिलेशन होता है। दूसरा हम लोगों ने ये पढ़ा था कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए देखा था कि अभिकारक को पूर्ण रूप से समाप्त होने में कितना समय लगता है। तो उन्होंने हम लोगों ने समय देखा था कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को पूर्ण रूप से अभिकारक को पूर्ण रूप से समाप्त होने के लिए अनंत समय लगता है। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था अर्धायकाल। क्या पढ़ा था? अर्धायकाल। तो अर्धायकाल जो हम कैलकुलेशन किए थे, कैलकुलेशन में हमको जो वैल्यू आई थी टी हाफ बराबर होता है 0.693 अपन क्या आया था, टी आया था, अपन के आया था। ठीक है, ये रिलेशन पड़ेगी। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा अर्धायकाल से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उन कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा समझना होगा। देखो, स्पेशल पॉइंट इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। स्पेशल पॉइंट जो हाफ लाइफ टाइम के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा समझना कि जो अर्धायकाल होता है, किसी अभिकारक, वहां हमने पढ़ा था किसी अभिकारक का 50% मतलब आधी मात्रा मतलब होता 50%। किसी अभिकारक की आधी मात्रा विघटित होने में जो लगने वाला समय होता है वो क्या होता है 0.693 अपन टी हाफ होता है। तो किसी अभिकारक का 75% भाग विघटित होने में लगने वाला समय, किसी अभिकारक का 83%, मतलब इस तरह से मतलब विघटित होने वाला समय क्या होता है उसका हम लोग एक रूल्स देखते हैं, मतलब उसका एक फॉर्मूला देखते हैं या एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, जिसको हम आगे हम सवालों के रूप में क्या करेंगे, 1 बाय 1 पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा देखिए। इसमें सबसे पहला है कि प्रथम कोटि के लिए, ठीक है, प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए देखो, सबसे पहला है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए 75% भाग पूर्ण होने में जो लगा समय होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए 75% भाग पूर्ण होने में लगा समय अर्धायकाल का 2 गुना होता है। ठीक है, अभी तो मैं बेसिकली लिख रहा हूँ, आगे हम लोग इसको वेरीफाई भी करेंगे। ठीक है, 1 बाय 1 कई चीजें हैं, उसको मतलब संतुष्ट भी करेंगे, हल भी करेंगे। मतलब इसमें क्या होता है, जैसे टी 75% होता है, टी 75 का जो वैल्यू होगी वो 2 टी हाफ, पहला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अभी किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 75% भाग पूर्ण होने में लगा समय अर्धायकाल का कितना होता है, 2 गुना। इसी तरह बी जो पॉइंट होगा टी 87.5% भाग पूर्ण होने में लगा समय कितना होता है, 3 टी हाफ होता है। कितना होता है, 3 टी हाफ। टी हाफ का मतलब होता है वही 50%। ठीक है, इसके बाद सी जो होगा वो होगा, अगला है टी 93.75। ठीक है, 93.75% भाग पूर्ण होने में जो लगा समय होता है वो अर्धायकाल का कितना होता है, 4 गुना होता है। इसके बाद जो डी पार्ट है इसका, ठीक है, थोड़ा देखना, डी पार्ट जो होता है ये टी, हाँ, जो डी पार्ट है टी 96.87 भाग पूर्ण होने में लगा समय ये होता है 5 टी हाफ, मतलब अर्धायकाल का कितना होता है, 5 गुना। ये सारे के सारे क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक बार लिखना होगा
ये जो कौन सा, ये थोड़ा शुरू कर लिखना होगा। ये आपका है T 96.86 भाग गुण होने में लगा समय और दायरा करना होता है 5 गुना। ठीक है, अब थोड़ा सा देखना, हम लोग सबसे पहले वाले को प्रूव करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला वाला क्या है, टी कितना है 75%, कितना है टी 75%। ठीक है, अब देखो टी 75 का मतलब होता है कि जैसे आपका अर्ध जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण होता है यही होता है कि के बराबर हाँ टी 75% बराबर होता है देखो 2.303 अपान क्या होता है के लॉग ऑफ ये होता है a अपान a माइनस एक्स, a अपान a माइनस एक्स। अब देखो ध्यान से ये जो 75 है 75 को आप लिख सकते हो 75 अपान कितना होगा 100, 25 या 75, 25 चौका 100 कितना होगा 3/4। ये जो 3/4 है ना 3/4% भाग विघटित होने वाला भाग है। कितना है विघटित होने वाला भाग है। अगर मैं आपसे कहूं कि पूरा भाग 1 है, क्या कहूं आपसे पूरा भाग कितना है 1 है, अब विघटित होने वाला भाग कितना है 3/4 है, तो पीछे शेष कितना बचा है आप इस फॉर्मूले की सहायता से निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो ध्यान से ये होगा टी 75% 2.303 अपान के लॉग ये इसको 1 मान लो, इसको 1 मान लो, माइनस कितना है 3/4% भाग क्या हो रहा है विघटित हो रहा है। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना होगा 2.303 अपान क्या होगा टी लॉग 4 यहाँ जाएगा तो 4 - 3 होगा, लेकिन वापस से 4 ऊपर भी तो जाएगा तो ये हो जाएगा 4/4 माइनस। ठीक है, ये हो जाएगा 2.303 अपान टी लॉग ऑफ कितना होगा ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। 4 है तो 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, बट कितना होगा 1 तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप देखो एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है लॉग m पावर n बराबर होता है n log m। ठीक है, क्या होता है log m पावर n बराबर होता है n log m। अब यहां से 2 बाहर आ जाता है, कितना होगा 2 मल्टीप्लाई 2.303 अपान t log कितना होगा 2। ये तो क्या है t 75% है, कितना है t 75%। अब अर्धानुपात से भाग दे दो इसमें, तो अर्धानुपात से भाग देते हैं। अब जैसे अर्धानुपात में आप ये लिखते हो t हाफ लिखते हो तो इसको t 50% भी कह सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखना ध्यान से या ऐसे ही लिखो डायरेक्ट t देखो t हाफ बराबर कितना होता है, थोड़ा सा समझना है इसको, कल आपने पढ़ाते हैं t हाफ बराबर 0.693 अपान t यही पढ़ा था। अब थोड़ा सा इसको ऊपर वाले को लिखने का तरीका देखना, ये होता है 2.303 log 2 अपान कितना होता है t। एक्चुअल में देखो 2.303 log 2 था, log 2 की जो वैल्यू होती है 2.303 मल्टीप्लाई बाई 0.3010, जब इसको पूरे का मल्टीप्लाई हम किए थे तो पूरे का मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू आती है। इसका मतलब इस वैल्यू के स्थान पे हम इतना लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखो हम लिखते हैं यहाँ पे कितना है 2.303 बटी कितना होता है लॉग कितना होता है 2। ये पूरा फंक्शन पूरे फंक्शन से कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो बचा क्या है थोड़ा देख लो बस कितना है, ये बच रहा है कितना देखो जो भाग के रूप में है तो ये बचेगा तुम्हारा t 75% बटे t क्या है हाफ बराबर कितना आ रहा है 2, तो यहाँ से t 75% बराबर कितना होगा 2, t कितना होगा ये आ हो गया। इसका मतलब इससे ये पता लगता है देखो कि किसी अभिकारक का 75% भाग विघटित होने में अर्ध आयताकार का कितना होता है 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं
इसमें से सारे पार्ट को क्या करते हैं, हल कर देते हैं। ठीक है, सभी पार्ट को क्या करते हैं, 1 बाय 1 हल करते हैं। क्या मतलब दूसरे क्वेश्चन के ऊपर देखना, जैसे सामान्य दूसरा बी वाला कितना है, देखो बी वाला पार्ट क्या है, टी कितना है 87 पॉइंट कितना है 5%। जब 87.5% को आप एक संख्यात्मक मान के रूप में कन्वर्ट करोगे तो 7/8 आता है। कितना आता है 7/8। आप 100 से डिवाइड कर दो इसको, जैसे 75 को आपने 100 से डिवाइड किया 3/4 आया था, हमने x के स्थान पर 3/4 रखा था, वैसे ही जस्ट आप 87.5 को अगर आप परसेंट उसमें भिन्नात्मक रूप में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 100 से डिवाइड करो 7.8 आएगा। सीधे मान लो दो, आप देखना ध्यान से, ये हो जाएगा कितना t, हाँ t 87.5% बराबर 2.303 अपॉन t सॉरी अपॉन k, ये हो जाएगा log ऑफ कितना होगा, log ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस 7/8। 8 यहाँ जाएगा तो यही 8 ऊपर ही जाएगा, कितना होगा 2.303 अपॉन k log ऑफ ये जाएगा 8/8 माइनस। ठीक है, अब आपको पता है कि 8 में से 7 घटाओगे क्या, ठीक है, ये कितना होगा 2.303 अपॉन k log ऑफ ये हो जाएगा 8 को लिख सकते हो 2 की घात में 3, तो 2 की घात में 3 बटे कितना होगा 3। ठीक है, अब वही ये फॉर्मूला log m पावर n, ये फिर वापस आएगा n log m के रूप में, इसका मतलब t पहले आएगा, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो t 87.5% बराबर, ये कितना आएगा, ये आएगा तुम्हारा 3 मल्टीप्लाई 2.303 अपॉन k, ये हो जाएगा log 2। ठीक है, आप इसको कॉपी करो फिर आगे चलते हैं। ठीक है ना, हम लोगों ने ये हल किया था t 87.5 कितना t 87.5 बराबर, ठीक है, ये बराबर आया था अपना 3 to 2.303, फिर आता है log 2 अपॉन क्या था ये था, इसी में आप अड्राइवल से भाग दे दो, कितना होगा t हाफ बराबर 2.303 log कितना होगा 2 अपॉन कितना होगा 3। अब आप कंफ्यूज मत होना कि अड्राइवल बराबर होता है 0.693, तो उसको मैंने कन्वर्ट करके लिखा है बेटा। ठीक है, ये आप एक चीज और लिख देना कि 0.693 अपॉन के बराबर होता है 2.303 अपॉन के log कितना होता है 2, ये वैल्यू मैंने लिखी है। अब यहाँ से जब दोनों को डिवाइड की होती है वो पूरी की पूरी वैल्यू बढ़ जाएगी, यहाँ बचेगा 3। ठीक है, यहाँ बचेगा t 87.5 बटे कितना होगा t हाफ बराबर, ये हो जाएगा 3, या इसको कह सकते हैं t 87.5% बराबर, ये हो जाएगा कितना t हाफ, सॉरी 3t हाफ। यहाँ से प्रूफ हो गया कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिकारक के 87.5% भाग विघटित होने में अर्धायताकार का जस्ट 3 गुना होगा। ठीक है, इसी तरह किसी अभिक्रिया का 99.9% भाग विघटित होने में अर्धायताकार का 10 गुना होता है। सेम यही मतलब अगर आप इसको 1 बाय 1 आगे करके हल करते जाते हो इस तरह से, तो t 99.9% भाग विघटित होने में लगा समय जो होता है वो अर्धायताकार का कितना होता है 10 गुना। ठीक है, तो आप इसको कॉपी करना, बाकी वाले जो मैंने बताए हैं उनके वैल्यू लिखे हैं, आप उस वैल्यू को हल करके देखना क्या वो बताया सही है या गलत है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसी से रिलेटेड कुछ अदर क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से आप समझने का प्रयास करें। ओके, एक हम अलग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन, हाँ एक एग्जाम्पल पे चलते हैं।
कोई यूज था एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। लिखोगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 2 सेकेंड इनवर्स है, ठीक है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 2 सेकेंड इनवर्स है। यदि अभिकारक अपनी आरंभिक सांद्रता से विघटित होकर 1/16 भाग शेष बचा है, तो विघटन का समय क्या कीजिए, विघटन का समय ज्ञात, ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक कितना है, 2 सेकेंड है, ठीक है। वेग स्थिरांक 2 सेकेंड मतलब ये वैल्यू है, ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू k की, ठीक है। यदि अभिकारक अपनी आरंभिक सांद्रता से विघटित होकर 1/16 भाग शेष बचता है, ठीक है। देखो दो चीजें इसमें, एक तो आप जब हल लिखते हो फॉर्मूला तो एक लिखते हो a naught, एक लिखते हो a, ये तो आरंभिक सांद्रता है, कौन सी है, प्रारंभिक या आरंभिक सांद्रता है। और a जो है ये शेष लास्ट में बचा कितना है, इसका मतलब जैसे मैं आपसे कहूं कि आरंभिक सांद्रता, इसका मतलब 1 नहीं होगी, मतलब ये a naught होगा, इसका मतलब 1 रहा होगा, और इसका 1/16 भाग शेष बचा हुआ है, तो खत्म कितना हुआ, इसका मतलब 1 में से 1/16 जब आप घटाओगे जितना बचेगा वो खत्म हो चुका है, इसका मतलब इसकी प्रारंभिक सांद्रता a होगी और शेष बची हुई सांद्रता 1/16 कौन सा होगा, ये, ठीक है। यहाँ से प्रथम कोटि की अभिक्रिया के समीकरण k बराबर, यहाँ से t बराबर 2.303 अपान कितना होगा, log कंसंट्रेशन ऑफ a naught अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ t, ठीक है। सीधी सारी वैल्यू है, a की वैल्यू यहाँ से मैंने बता दिया था, तो t बराबर कितना होगा 2.303 अपॉन कितना हो गया 2 log कितना हो गया, a naught की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू कितना होगा 1/16 ऊपर जाएगा, ठीक है। ये कितना होगा 2.303 अपॉन कितना होगा t log ऑफ, ये हो जाएगा कितना 60 बटे कितना होगा 1, इसके बटे 1 होगा, 1 की कोई वैल्यू है नहीं। अब थोड़ा सा समझना कि जो 16 है 16 है, 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 16 को हम 2 की घात में 4 लिख सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा लिखते हैं, फिर वापस इस वाले फॉर्मूले पे आते हैं। log m अपॉन m और n बराबर होता है n log क्या होता है m होता है, ठीक है। अब हम इसके अकॉर्डिंग चलते हैं इसको, ठीक है। ये कितना होगा, अब थोड़ा लिखो, ये 2 लिखना, ये हो जाएगा 2.303 अपॉन 2 log ऑफ 2 की घात में 4, ठीक है। अब थोड़ा सा देखते हैं, ये हो जाएगा बेटा, जो आपने वैल्यू लिखी है इस वैल्यू को सॉल्व करो, 4 को पहले ला दो, कितना होगा, ये हो जाएगा यहाँ से t बराबर, ये हो जाएगा 2.3 अपॉन कितना होगा 2, ये हो जाएगा तुम्हारा 4 log कितना होगा इंटू 4 log कितना होगा, क्योंकि देखो ये घात है ना, घात पहले आ जाएगा, ठीक। अब हमने इस रूप में इसको नोट कर लिया। अब थोड़ा सा समझना, ये और ये, हाँ देखो 2.303 और log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010। अब देखो यहाँ पे होगा 2.303 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई कितना होगा 0.3010, ठीक है। बटे कितना है 2 इसको डिवाइड कर दिया, 2 कितना आया, अब देखो 2.303 और 0.3010 का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा कितना 0.693 मल्टीप्लाई बाय 2,
उस बराबर तो कितना हो गया 6, 18, 12 कितना हो गया 13। ठीक है, कितना हो गया 6 हो गया 18 2 12 कितना हो गया 13 हो गया। इतना क्या होगा आंसर है। ठीक है, एक बार हम इसको फिर वापस रिवाइज कर लेते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कितना है 2 सेकेंड है। यदि अभिकारक अपनी आरंभिक सांद्रता से विघटित होकर 1/16 भाग शेष बचा है तो विघटन का समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो t बराबर क्या होगा 2.30 अपन के लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A0/A, तो t बराबर क्या होगा 2.30 लॉग ऑफ 1/1/16। A0 क्या है प्रारंभिक सांद्रता, मैंने पहले बता दिया। A क्या है विघटन के बाद कितना बचा लास्ट में 1/16, इसको हल किया हमने 16 है log 16 log 16 को हमने बाद में 4 कर दिया, सीधे वही फॉर्मूला लगा दिया log m और n बराबर होता है log m। ठीक है, अब यहाँ से देखना 2.3032 इंटू 4 log 2 हो गया। तो हमने देखा कि ये तो है ही वही 4 है, 2 से मैंने इसको डिवाइड किया 4 है 2 है, log 2 की वैल्यू होती है 0.23010। इनको इन सभी का गुणा करोगे तो आपको इतना आंसर आएगा, सीधी बात। ठीक है, अब इसको कॉपी करो, आगे चलते हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखो हम जो सारे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना ये प्रथम कोटि से रिलेटेड ही पढ़ रहे हैं सारे। ठीक है, तो आप थोड़ा समझना इन क्वेश्चन को, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है क्वेश्चन है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। ठीक है, और वेग स्थिरांक वेग स्थिरांक 3 मिनट इनवर्स है। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक कितना है, वेग स्थिरांक 3 मिनट इनवर्स है। यदि अभिकारक 20 मोल पर लीटर, यदि अभिकारक 20 मोल पर लीटर से विघटित होकर 40 मोल पर लीटर से विघटित होकर 5 मोल पर लीटर रह जाता है तो विघटन का समय ज्ञात करो। विघटन का समय ज्ञात करो। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा समझना है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक कितना है 3 मिनट इनवर्स। यदि अभिकारक 40 मोल पर लीटर से विघटित होकर 5 मोल पर लीटर रह जाता है तो विघटन का समय। ठीक, अब थोड़ा सा समझना है इसमें वेग स्थिरांक k का मान कितना दिया है 3 मिनट इनवर्स, ये तो पहले से नोन है। ठीक है, अब यहां से देखना कि जो वैल्यू है पहले अभिकारक कितना है 40 मोल, कितना है 40 मोल पर लीटर, 40 कितना है 40 मोल पर लीटर। देखो अब थोड़ा सा समझना,
अर्धायुकाल क्या कहता है? आधी मात्रा विघटित होने को बताता है। तो 40 से आधा कितना होगा? 20। इसका मतलब एक अर्धायुकाल लगा, टी हाफ लगा सकते। 20 से कितना हुआ? 10 हुआ, इसका मतलब टी हाफ लगा। ठीक है, इसके बाद फिर चलते हैं, 10 से कितना हो गया? 5 लगा, इसका मतलब टी क्या हो गया? हाफ। इसका मतलब 40 मोल पर लीटर से 5 मोल पर लीटर विघटित होने में जो समय लगा वो कितना लगा? 3t हाफ। 3 अर्धायुकाल लगा। कितने अर्धायुकाल? 3 अर्धायुकाल लगा। यहां से कह सकते हो कैपिटल टी बराबर 3 मल्टीप्लाई बाई टी क्या हो गया? ये तो फॉर्मूला आया, ये तो फॉर्मूला आया। ये क्या कह रहा है कि यदि 40 मोल पर लीटर से विघटित होकर कितना मोल विघटित होकर 5 मोल पर लीटर 5 मोल पर लीटर रह जाता है, तो 40 से 20 होने में एक अर्धायुकाल, 20 से 10 होने में एक अर्धायुकाल और 10 से 5 होने में एक अर्धायुकाल, तो कितना हो गया? 3 अर्धायुकाल। तो टी बराबर क्या होगा? 3t। ठीक है, अब थोड़ा सा समझना है कि अभी आपने पढ़ा था फॉर्मूला टी हाफ बराबर, टी हाफ बराबर होता है 0.693 अपॉन के, सॉरी हाँ के। अब के की वैल्यू आप यहाँ से लिख लीजिए कितना? 3 मिनट तो टी बराबर टी बटे 0.693 बटे कितना हो गया? के का मान कितना है? कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। कर दो इसको, फिर आप देखो 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 का पूरा करो या सीधे सीधे कैपिटल टी बराबर कितना आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 0.6 ये क्या हो गया? मतलब इतना मिनट लगेगा अभिकारक को 40 मोल पर लीटर से 5 मोल पर लीटर में परिवर्तित। ठीक है, नोट करो इसको। चलो सर दूसरी और क्वेश्चन देखते हैं। एग्जांपल है, अच्छा एग्जांपल है, देखो ठीक है। जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा अर्धायुकाल के बारे में। किसके बारे में पढ़ा? अर्धायुकाल के बारे में, कि अर्धायुकाल से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उसको किस तरह से हल करते हैं। अगर एक चीज याद रखना कि अर्धायुकाल का अगर समय बराबर है, अर्धायुकाल का समय बराबर है, तो जैसे अर्धायुकाल का विघटन अगर समान रूप से चल रहा है, ठीक है, विघटन समान रूप से चल रहा है, तो सांद्रता चाहे जो हो, समय हमेशा क्या लगता है? बराबर ही लगता है। ठीक है, अब थोड़ा उससे रिलेटेड हम लोग क्या करते हैं, एक आध क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखो थोड़ा सा देखना ध्यान से। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, ठीक है, यदि अभिकारक 5 मिनट में, अभिकारक 5 मिनट में 10 मोल पर लीटर से विघटित होकर 5 मोल पर लीटर रह जाता है, तो वेग स्थिरांक, ठीक है। एक प्रथम कोटि के विक्रिया के लिए यदि अभिकारक 5 मिनट में 5 मिनट में 10 मोल पर लीटर से विघटित होकर
5 मोल पर लीटर रह जाता है तो वेग स्थिरांक K हो जाता है। यहाँ से देखो K बराबर 2.303 अपॉन T लॉग ऑफ, ठीक है, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनम अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए। देखो ध्यान से देखो से मतलब 5 मिनट में इतना से मतलब ये क्या है प्रारंभिक, मतलब ये 10 मोल है ना, ये से विघटित होकर के 5 मोल पर लीटर रह जाता है। कितना लास्ट में से बचा कितना है 5 है, ये 5 और ये, ठीक है। थोड़ा सा देखिए के बराबर 2.30 टी कितना है, समय कितना बचा है 5 लॉग कितना बचा है, ये तो प्रारंभिक मात्रा कितना है 10 है और शेष लाभ में कितना बच रहा है 5 से डिवाइड 5 गुना 10, ये बच रहा है 2.303 अपॉन 5, ये बच रहा है लॉग कितना बच रहा है 2, लॉग 2 की वैल्यू 0.3010। यहाँ से देखिए वापस देखो यहाँ से के बराबर ये हो जाएगा 2.303 मल्टीप्लाई, ये जो log 2 है ना log 2 की वैल्यू 0.3010, ठीक है, ये हो जाएगा 0.3010 अपॉन 5। जब ऊपर का मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 0.693 अपॉन 5 से डिवाइड कर दोगे कितना होगा 0.1 और बचा कितना 1, 5 से 15 और 5 से कितना हो गया 40, ये कितना होगा सेकंड इनवर्स, सॉरी मिनट का या सेकंड का, सॉरी मिनट इनवर्स कितना होगा, ये होगा कितना मिनट इनवर्स 1, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के जो क्वेश्चन थे उससे रिलेटेड था। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें पॉइंट पढ़ते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के जो एग्जाम्पल होते हैं वो कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। अब देखो जितने भी रेडियो एक्टिव विघटन है, जितने भी रेडियो एक्टिव विघटन है वो सभी के सभी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के उदाहरण होते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी उनसे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल होते हैं हम थोड़ा सा एक बार बोर्ड पे देखते हैं, तब तक आप ये क्वेश्चन पढ़ो।